हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML टैग्स के बारे में। HTML टैग्स ब्राउज़र को बताते हैं कि किस तरह का कंटेंट डिस्प्ले करना है और कैसे डिस्प्ले करना है। ज़्यादातर टैग्स पैर में आते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग एलिमेंट को शुरू करता है और क्लोजिंग टैग उसे एंड करता है। कुछ टैग जैसे कि BR टैग सेल्फ क्लोजिंग होते हैं और इन्हें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए इसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग एक HTML एलिमेंट को शुरू करता है और एंगल ब्रैकेट में एनक्लोज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है पैराग्राफ टैग का, पी टैग का। ये पी टैग का ओपनिंग टैग है जो कि पैराग्राफ डिफाइन करता है। देन उसके बाद यहाँ पर है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग एक HTML को एंड करता है और एंगल ब्रैकेट में एनक्लोज होता है, लेकिन इसमें टैग नेम से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पी टैग से जस्ट पी से पहले यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये क्या है, ये एक पैराग्राफ एलिमेंट का क्लोजिंग टैग है। देन उसके बाद आता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग उन एलिमेंट्स के लिए यूज होता है जिनका कोई कंटेंट या चिल्ड्रन नहीं होता। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को एक में कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे BR टैग दिया है, तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो लाइन ब्रेक क्रिएट करता है, बिल्कुल वैसे जैसे कीबोर्ड पर हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन HTML टैग्स। जैसे कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए टैग दिया है, देन उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और देन एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे HTML टैग है। HTML टैग क्या होता है, ये एक रूट एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट का। और इसका जो कुछ एग्जाम्पल देखिए इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम लोग HTML, ये ओपनिंग टैग है, देन ये क्लोजिंग टैग है, और इसके बीच में जो भी कंटेंट वगैरह, जो भी एलिमेंट्स वगैरह आएंगे वो सब आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हेड टैग है। हेड टैग क्या करता है, मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। और देन उसका जो एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, हेड टैग का ओपनिंग टैग ऐसा होता है और क्लोजिंग टैग इस तरीके से होता है, और इसके बीच में जो भी वो कंटेन करेगा मेटा इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे आएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट का टाइटल्स होता है जो हम लोग को ब्राउजर के टैब में दिखता है वो शो करता है। तो उसका कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से होता है। ये इसका ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में कंटेन। फिर है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट का जो भी कंटेंट है उसको कंटेन करता है। जैसे कि हम लोगों को ब्राउजर पे जो भी डिस्प्ले होता है वो इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो डिस्प्ले होता है। तो इसका कुछ एग्जांपल इस तरीके से है, जैसे बॉडी, या हम लोग बीच में यहाँ पे कुछ भी कंटेंट वगैरह डाल सकते हैं उसके अंदर। देन उसके बाद आता है यहाँ पे H1 to H6। अब ये क्या करता है, ये हेडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। H1 जो होता है वो हाईएस्ट होता है और जो H6 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे लोएस्ट होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग ने H1 टैग लिए तो उसके अंदर हम लोग मेन हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं, तो ये इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगा। देन यहाँ पर पी टैग है। पी टैग हम लोग ने पहले भी पढ़े हैं कि पी टैग हम लोग पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल इसका पी टैग का कुछ इस तरीके से होएगा। पी ये जो पी टैग है ये स्टार्ट टैग है और ये क्लोजिंग टैग है इसका। फिर यहाँ पर ए टैग है। ये एक तरीके का एंकर टैग होता है, हम लोग इसको एंकर टैग बोलते हैं। ये लिंक्स वगैरह के लिए यूज होता है कि हम लोग इसके अंदर कोई भी चीज़ की लिंक वगैरह डाल सकते हैं और उधर कंटेंट डाल सकते हैं, और उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोग लिंक वगैरह दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, देखिए यहाँ पे ए टैग है, ठीक है। उसके अंदर एट्रीब्यूट देके हम लोग यहाँ पर हरफ एट्रीब्यूट देके हम लोग यहाँ पर ये जो लिंक कंटेंट है, टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर इसको लिंक देंगे कि इसके ऊपर कोई भी अगर क्लिक करेगा तो वो ये लिंक पे पहुंच जाएगा। और ये इसका क्लोजिंग टैग है। देन उसके बाद इमेज टैग है। इमेज टैग हम लोग इमेज वगैरह लगाने के लिए अपने ब्राउजर में यूज करते हैं। जैसे हम लोग को डॉक्यूमेंट में कोई कहीं इमेज वगैरह चाहिए तो हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं। इमेज टैग का एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पे इमेज जो टैग है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है क्लोज, और ये इसका जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं होता है। ये डायरेक्टली इसके अंदर हम लोग इमेज, एक ही सिंगल हम लोग टैग लेंगे इमेज। देन उसके बाद यहाँ पर SRC आएगा उसकी इमेज, और यहाँ पर जो भी अल्टरनेट वगैरह हम लोग को डालना है वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद आता है यहाँ पे यूएल टैग। अब यूएल टैग क्या करता है, ये एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता है। जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर यूएल दिया है, यूएल के अंदर हम लोग LI वगैरह जो भी लेना है हम लोगों को हम लोग ले सकते हैं। तो ये इसकी जो भी लिस्ट आएगी वो कैसे आएगी, बुलेट पॉइंट्स में आएगी। देन उसके बाद आता है यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि ये एक ऑर्डर लिस्ट है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर एग्जाम्पल में OL है, OL, और यहाँ पे OL क्लोज हो रहा है। इसके अंदर की जो लिस्ट रहेगी वो सब नंबर वाइज होएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर वाइज आएगी। देन उसके बाद है यहाँ पर LI क्या करता है, लिस्ट आइटम डिफाइन करता है। जैसे कि हम लोग OL और UL के बीच में हम लोग लिस्ट लेते हैं, जैसे हम लोग आइटम वगैरह डालना है। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, LI item 1 item 2।
और ये किसके अंदर है, एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर है। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिव। डिव क्या करता है, ये डिवीजन करता है सेक्शन, और या तो फिर एक कोई डिवीजन होता है, जैसे कि कोई ब्लॉक ब्लॉक होता है, तो हम लोग डिवीजन तब यूज करते हैं। और इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे डिव हम लोग ने ले लिए स्टार्टिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग। देन इसके बीच में जो भी हम लोगों को कंटेंट वगैरह डालना है या कोई टैग्स एलिमेंट्स वगैरह लेना है तो हम लोग ले सकते हैं। देन उसके बाद आता है स्पैन। स्पैन क्या करता है, ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है, आगे हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि स्पैन और डिव वगैरह क्या होते हैं। तो यहाँ भी के लिए समझने के लिए हम लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि एक इनलाइन एलिमेंट होता है जो हम लोग डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पैन लिखा, स्पैन के अंदर हम मैंने यहाँ पे दिया टेक्स्ट हियर और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग। फिर आता है फॉर्म। अब फॉर्म हम लोग क्यों यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर्म का टैग कुछ इस तरीके से होता है स्टार्टिंग टैग, और कुछ इस तरीके से होता है एंडिंग टैग। इसके बीच में हम लोग इनपुट वगैरह बटन वगैरह जो भी हम लोग को चाहिए हम लोग ले सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है इनपुट। अब इनपुट क्या करता है, ये इनपुट कंट्रोल होता है, जैसे कि मेरे को इनपुट किस तरीके का चाहिए, जैसे यूजर किस तरीके का इनपुट दे, टेक्स्ट टेक्स्ट में दे, जैसे कि वो नाम दे रहा है या यूजर नेम हो गया, या फिर हम लोग देखते हैं पासवर्ड, जैसे उसका टाइप रहेगा अगर पासवर्ड तो वहाँ पे पासवर्ड आएगा। जैसे ईमेल आईडी, अगर हम लोग वहाँ पे टाइप में ईमेल लिखेंगे तो वहाँ पे वो ईमेल देगा। तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से इनपुट टाइप और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। देन उसके बाद आता है बटन। बटन क्या करता है, एक क्लिकेबल बटन बनाता है ये, जैसे कि हम लोग उसके ऊपर क्लिक क्लिक करेंगे तो कोई चीज़ परफॉर्म हो। तो यहाँ पे जैसे कि बटन का स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में आता है क्लिक मी, जो भी हम लोगों को कंटेंट वगैरह डालना है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद आता है यहाँ पे टेबल। अब टेबल क्या डिफाइन करता है, एक टेबुलर फॉर्मेट में अगर हम लोग को डेटा चाहिए तो हम लोग उसको टेबल के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे टेबल टैग कुछ इस तरीके से आया है, और टेबल टैग का ये स्टार्टिंग टैग है और ये टेबल टैग का क्लोजिंग टैग है। देन यहाँ पे टी आर टैग है। टी आर टैग क्या करता है, ये रो डिफाइन करता है टेबल के अंदर की। जैसे कि यहाँ पे टी आर टैग दिया है, एक रो बन जाएगी और इसके बीच में हम लोग जो भी कंटेंट डालना है, टी डी वगैरह टी एच वगैरह डालना है वो आ जाएगा। फिर आता है टी डी। अब टी डी क्या करता है, ये एक सेल डिफाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल में दिया है टी डी डेटा। ठीक है, तो ये क्या है, एक टेबल डेटा होता है कि इसके अंदर हम लोग कोई भी डेटा डालेंगे तो वो वहाँ पे शो होगा। फिर टी एच होता है, ये क्या होता है, ये हेडर होता है सेल का। जैसे कि ये डेटा है, ठीक है, इसका जो हेडर होगा वो हम लोग टी एच के अंदर लिखेंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पे ये चीज दिख रही होगी, ये क्या है, ये सब टीडी के अंदर है। ठीक है, ये एक पूरी क्या है, ये एक टीआर है पूरा टोटल। एक टीआर, दो टीआर, तीन टीआर, चार टीआर, ऐसा करके ये पूरा टेबल रो है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये चीज है, ये टेबल डेटा है, ये टेबल डेटा है, ये टेबल डेटा है, ये टीडी है, ये टीडी है, ये टीडी है। ऐसा करते करते यहाँ पे एक रो में तीन टीडी है। ठीक है, और यहाँ पे जो हेडिंग है, ठीक है, ये जो हेडिंग दिख रही है क्या है, ये टीएच के अंदर आ रहा है। अब हम लोग एक बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें कुछ कॉमन टैग का यूज देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डॉक टाइप एच टी एम एल है। देन उसके अंदर यहाँ पे एच टी एम एल है। एच टी एम एल के अंदर यहाँ पे हेड है और दो टैग है, एक हेड है और एक बॉडी है। ठीक है, देन उसके अंदर हेड के अंदर क्या है, यहाँ पे एक टाइटल है एग्जाम्पल पेज। देन उसके बाद यहाँ पर बॉडी है, बॉडी के अंदर आ रहा है H1, जो कि उसके अंदर दिया है डेटा वेलकम टू माई वेबसाइट। फिर एक पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा है दिस इज द पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन माई वेबसाइट। देन उसके बाद यहाँ पर एक एंकर टैग है जिसके अंदर एग्जाम्पल डॉट कॉम करके एक लिंक दी हुई है, एक हरफ है, एक पाथ है। देन उसके अंदर जो एंकर टैग के बीच में दिया है वहाँ पे एक कंटेंट है, जैसे कि विजिट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे H2 है। H2 में क्या है, यहाँ पे एक हेडिंग डिफाइन है, जैसे कि माई लिस्ट करके। देन उसके बाद है यूएल। यूएल टैग में आ रहा है एल आई, तीन एल आई है, आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। देन यहाँ पर देखिए फॉर्म है, फॉर्म के अंदर यहाँ पर लेबल है। लेबल में देखिए यहाँ पे नेम दिया हुआ है और एक इनपुट बॉक्स दिया है जिसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो उसका टाइप है। देन आईडी नेम दी हुई है और यहाँ पर नेम नेम यूज किया गया है। और यहाँ पर एक बटन है, बटन के टाइप में एक सबमिट है, और सबमिट के अंदर जो यहाँ पे हम लोगों को बटन के बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सबमिट है। ठीक है, तो ये एक फॉर्म बन गया और ये एक यूएल बन गया है, अनऑर्डर लिस्ट बन गई है और यहाँ पर कुछ कंटेंट है। देन यहाँ पर बॉडी क्लोज हो रही है और यहाँ पे HTML भी क्लोज हो रहा है। तो हम लोगों का जो डेटा है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि H1 है तो यहाँ पे देखिए हेडिंग में हम लोगों को वेलकम टू माय वेबसाइट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको H3 कर देता हूँ तो देखिए अब ये हेडिंग थोड़ी छोटी हो जाएगी। देखिए कुछ हेडिंग इस तरीके के हो गए, मैं इसको वापस से बड़ा कर देता हूँ, इसको H1 कर देता हूँ मैं, तो ये बड़ी होगी। अब देन यहाँ पर पी टैग है, पी टैग में दिस इज द पैराग्राफ टेक्स्ट ऑफ माय
ऑन माई वेबसाइट। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर से वेबसाइट निकाल देता हूँ, अब मैं यहाँ पे वेब पेज कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट की जगह वेब पेज आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए विजिट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगी https://example.com, ठीक है। तो वो लिंक जो है वो इस तरीके यहाँ की लिंक है, और यहाँ पे मैं विजिट एग्जाम्पल जो कंटेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर दिख रहा है विजिट एग्जाम्पल। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ विजिट कर देता हूँ, एग्जाम्पल को हटा देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विजिट आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर माई लिस्ट है, ठीक है। माई लिस्ट जो हेडिंग दी गई है, अगर मैं इसको H4 कर देता हूँ तो देखिए ये छोटा हो जाएगा थोड़ा, ये माई लिस्ट थोड़ा छोटा हो गया, इसको मैं वापस से H2 पे ही रख देता हूँ। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे LI दिया है, item 1, item 2 और item 3। अब मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिया। अब मैं अगर इसको ऑर्डर लिस्ट में लेने जाता हूँ, जैसे 1 2 3, तो मैं यहाँ पे सिंपली ओ लिख दूंगा, OL कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिस्ट में आ जाएगा। अब इसके अंदर जो LI है, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे जो item 1 की जगह item 3 हो जाएगा। इसको वापस सही कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नेम दिया है, ठीक है, लेबल के अंदर नेम दिया है। फॉर्म है यहाँ पर, उसके अंदर यहाँ पे लेबल दिया है, लेबल के अंदर नेम दिया है यहाँ पर। तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़र नेम कर देता हूँ, जैसे यूज़र नेम, तो देखिए यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा लिख के। देन उसके बाद यहाँ पर इनपुट में टैग्स दिया है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकता हूँ, सर टाइपिंग कर सकता हूँ मैं कुछ भी। अगर ये टाइप यहाँ पर इनकेस अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, तो देखिए यहाँ पे अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो एक पासवर्ड की तरह फील्ड में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट का यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर सबमिट बटन है, देखिए ये क्लिकेबल बटन है, जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो देखिए इस पर लाइट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि आप लोगों को समझने के लिए कि यहाँ पे ये H1 है, ये P टैग है, ये एंकर टैग है, ये यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे आ रही है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन है। देन इसके एग्जांपल में जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक डॉक टाइप HTML है जो डिक्लेयर कर रहा है या डिफाइन कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप है HTML5 का जो वर्जन होता है वो डिफाइन करता है यहाँ पे डॉक टाइप HTML। देन उसके बाद यहाँ पर HTML टैग है जिसके अंदर हम लोगों का पूरा जितना भी कोड डालना है हम लोगों को, वो मेन एक रूट एलिमेंट होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हेड टैग है, हेड टैग में हम लोग जैसे कि वहाँ पे इंक्लूडिंग टाइटल वगैरह डालें और मेटा डिस्क्रिप्शन, वो मेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह उसके अंदर आई है। देन उसके बाद यहाँ पर बॉडी टैग है, बॉडी टैग में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि हेडिंग देखी, पैराग्राफ देखा, लिंक्स देखा और लिस्ट देखा और फॉर्म्स देखा। तो ये एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से ये सब चीज़ें कंटेन कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर भी और अच्छे से बताया है कि ये क्या होता है, ये HTML टैग होता है, ये हेड टैग ओपनिंग टैग है। देन उसके बाद यहाँ पे टाइटल टैग है, देन हेड टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे बॉडी बॉडी टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पे H1 है, पैराग्राफ है, एंकर टैग है। तो इस तरीके से ये विजिबल हो रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन HTML टैग्स। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।